दोस्तों आज तक जो है तो आपने टन्स ऑफ वीडियो देखे होंगे टुमारो मार्केट प्रिडिक्शन के, जिसमें लोग निफ्टी बैंक निफ्टी या तो कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में ये बताते हैं आपको कि प्राइस जो है तो वो कहाँ से ऊपर जाएगा या तो कहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन आपने कभी सोचा है अगर वो इतने ही इंटेलिजेंट होते तो वो वॉल स्ट्रीट या तो NSE BSE के पास ये काम कर रहे होते लोग, और इन्होंने जो है तो करोड़ों रुपए अब तक छाप लिए होते। ये जो होता है सिर्फ आपको बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं ये आप सोच लेना। आप जो है तो थोड़ा अपने दिमाग पे जो है तो जोर लगाना और सच में पूछना, कोई बता सकता है क्या कि आज मार्केट बंद हुआ है तो कल का मार्केट जो है तो कहाँ से ऊपर जाएगा या तो कहाँ से नीचे जाएगा। आपको ये तक पता नहीं है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या तो गैप डाउन ओपनिंग होगा। फिर आप किस बेस पे कहते हो कि यहाँ से जो है तो मार्केट रिवर्स जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और फिर लोग कहते हैं कि मैंने तो कहा था, मैंने बोला था, मैंने ये किया था, फिर ये हुआ। अरे इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है कि मैंने कहा था का कोई मतलब नहीं होता है बॉस। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक तकनीक बताऊंगा। तो उसके पहले क्या होता है मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि मार्केट जो है कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे जाएगा। वो क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई जोन डिमांड जोन बायर सेलर, इन सब के बेसिस पे वो ट्रेडिंग करते हैं। जब प्राइस जो है उस पर्टिकुलर लेवल पे आता है तो वो प्राइस एक्शन को देखते हैं और लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है वो तब डिसीजन लेते हैं। वो पहले से ये ठान के नहीं बैठे होते हैं कि मुझे इस प्राइस पे आएगा तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। ये मैं आपको बड़े प्लेयर का मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। और ये जो लोग होते हैं ना बाकी के, आपको बताते कि प्राइस यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अरे खुद को तो पता है क्या कि आपको नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो है तो समझो आज मार्केट जो है तो आज क्लोज हो गया, तो आपने कल का मार्केट खुलने से पहले जो है तो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट जो है तो ट्रेंडिंग में रहेगा या तो वो साइडवेज रहेगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसके बाद में जो है तो आपको बाय कहाँ पर करना है और सेल कहाँ पर करना है ये मैं आपको एक्यूरेट तरीके से बताऊंगा। हाँ, लेकिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा या तो गैप डाउन ओपनिंग होगा, इसके पर रिगार्डिंग आपको कोई नहीं बता सकता है। दुनिया में आज तक कोई इसको टॉप और बॉटम कोई नहीं पकड़ पाया है। इसको अपने दिमाग में जो है तो फिट कर लेना है और ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना है जो कहते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा वहाँ से ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है बॉस। इसके ऊपर जो है तो आपको प्राइस एक्शन को वगैरह थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस वीडियो को जो है तो वो आपने जो है तो एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो। आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा। और आपके जो डाउट है तो वो कमेंट में भी लिख देना है। मैं जो हूँ तो आपके सारे कमेंट जो है तो मैं पढ़ता हूँ। तो वीडियो को जो है तो आपने एंड तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मार्केट जो होता है तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे, स्टॉक मार्केट में, तो आपको जो है तो यहाँ पर दो टाइप के आमतौर पर जो है तो वो ट्रेंड देखने को मिलते हैं। वो दो टाइप के ट्रेंड कौन से होते हैं। एक तो होता है साइडवेज मार्केट, यानी कि जिसमें मार्केट क्या करता है कि इस तरह से जो है तो वो मूवमेंट करता है इस तरह से, जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। यानी कि प्राइस क्या करता है कि एक रेंज में जो है तो इस तरह से जो है तो वो मूवमेंट करता है इस तरह से। तो ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। इसको या तो साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, साइडवेज ट्रेंड। ये एक टाइप का मार्केट होता है। और सेकंड टाइप का मार्केट कौन सा होता है, वो होता है ट्रेंडिंग डे। ट्रेंडिंग डे मतलब क्या होता है कि ट्रेंडिंग डे में जो है तो प्राइस जो है तो अप या तो डाउन में क्या करता है कि वो पूरा दिन जो है तो एक ही साइड में जो है तो वो
ट्रेड करता रहता है। वो किस तरह से समझो, मार्केट जो है तो यहाँ पर ओपन हो गया, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जो मार्केट जो है तो एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेड करता है, यानी कि प्राइस जो है तो एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वो हम ट्रेंडिंग डे कहते हैं। अब ये जो है ये कौन सा हुआ, ये अप ट्रेंड हो जाता है, यानी कि प्राइस जो है तो अप ट्रेंड में क्या करता है कि प्राइस सिर्फ ऊपर ही चला जाता है, एक डायरेक्शन में जो है तो ऊपर चला जाता है। इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। उसके बाद में दूसरा एक ट्रेंड होता है, वो होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में प्राइस क्या करता है कि आपका हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस जो है तो वो नीचे चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड, इसमें प्राइस जो है तो सिर्फ नीचे ही जाता जाएगा, पूरा दिन जो है तो प्राइस नीचे जाता है। तो ये दो टाइप के यहाँ पर जो है तो वो ट्रेंड होते हैं। उसके बाद में देखेंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि उसके बाद में आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपका आने वाला जो प्राइस है, यानी कि जो ट्रेडिंग सेशन है वो साइडवेज रहेगा या तो ट्रेंडिंग में रहेगा, यानी कि मार्केट एक रेंज में जो है ट्रेड करेगा, या तो इस तरह से जो है तो वो अप या तो डाउन इस तरह से ट्रेंड में रहेगा। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए जो है तो हमें CPR का इस्तेमाल करना है। अब ये CPR क्या होता है क्या नहीं, ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो दिया हुआ है। बार बार आप ये मत पूछना कि इसको प्लॉट कैसे करना है, कल ही मैंने वीडियो डाला है, आप पहले उसको देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अब मैं बता देता हूँ CPR जो है तो वो कितने टाइप का होता है। तो CPR होते हैं 3 टाइप के। तो CPR में क्या होता है कि इस तरह से जो है तो 3 लाइन होती है इस तरह से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 3 लाइन में क्या होता है कि यहाँ पे कलर कोई मायने नहीं रखता है, आप इसको जो है तो आपके हिसाब से जो है तो कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है एवरेज। तो एवरेज CPR में क्या होता है, इसको मैं प्रैक्टिकल के ऊपर भी आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने देखना है। तो ये होता है एवरेज CPR। तो एवरेज में क्या होता है कि ये जो CPR के जो 3 लाइन है ये वाले, तो ये तीनों लाइन क्या करते हैं कि एक एवरेज CPR बनाते हैं, यानी कि ना तो वाइड है ना तो वो ट्रेंडिंग में है। तो ये होता है एवरेज CPR। उसके बाद में कौन सा होता है, एक होता है नैरो CPR। नैरो CPR में क्या होता है कि प्राइस क्या करता है, आपका जो CPR है वो क्या करता है कि इस तरह से जो है तो वो यहाँ पर आपके चार्ट पर जो है तो इस तरह से वो प्लॉट हो जाता है, यानी कि वो इस तरह से फॉर्म होता है। कैसे, इस तरह से। यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल पे भी लेके जाने वाला हूँ, तो डोंट वरी कि मैं आपको इसको सिर्फ अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। जो नैरो CPR होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है इस तरह से, जिसमें जो है तो आपने अभी देखा होगा कि ये जो CPR है ये तीनों मिलाकर जो है, ये तीनों लाइन को मिलाकर जो है तो ये CPR होता है। उसी तरह से ये भी CPR है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 3 यहाँ पर अगर देखेंगे 3 लाइन जो है तो ये क्या है, ये एवरेज है, यानी कि इसके कंपेयर में जो है तो ये वाइड हो चुका है। यहाँ पे अगर देखते हैं इससे ये बड़ा है, और इसके कंपेयर में जो है इस CPR के कंपेयर में ये जो है तो ये क्या हुआ, ये नैरो हो गया। अब इसके बाद में एक होता है कौन सा, वो होता है वाइड CPR। वाइड CPR में क्या होता है कि मान लो इस तरह से वो आपका CPR जो है तो वो फॉर्म होता है इस तरह से। तो कलर कोई मायने नहीं रखता है, कलर आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें इसके कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो ये जो CPR है तो ये क्या हो गया, ये वाइड CPR हो गया, क्योंकि ये जो तीनों लाइन को मिलाकर जो है तो वो CPR बनता है। तो ये होता है आपका वाइड CPR, इसको हम वाइड CPR बोलते हैं। और ये कौन सा हुआ, ये नैरो CPR। और उसके बाद में ये जो है तो ये एवरेज CPR हुआ। अब इस CPR के बेस पे जो है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो
आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि आज समझो मार्केट क्लोज हो गया, तो कल जो आपने कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे कि प्राइस जो है तो आपका ट्रेंडिंग में रहने वाला है या तो साइडवेज रहने वाला है, इसको कैसे आप जो है तो आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम जो है तो सीपीआर की मदद से जो है तो इसको ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए जो है तो आपको मैं बता देता हूँ। आपका सीपीआर जो होता है वो आपको जो है तो यहाँ पर आपको ये प्राइस जो है तो वो कैसे रहेगा, ट्रेंडिंग में रहेगा स्टॉक या तो साइडवेज रहेगा, उसके लिए हम सीपीआर का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, मान लो आपका जो सीपीआर है तो इस तरह से समझो ये फॉर्म हुआ इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि पहले इसका साइज देख लेना है। अब इस साइज में देखेंगे ये तीनों सीपीआर को मिलाकर ये क्या हुआ, ये हुआ आपका नैरो सीपीआर। तो जितना नैरो सीपीआर रहेगा, यानी कि ये जो तीनों लाइन है जितने नज़दीक रहेंगे एक दूसरे के, जिसे हम नैरो सीपीआर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका प्राइस है, जो स्टॉक है या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो आप जो है तो इसकी मदद से ये समझ सकते हैं। तो जब सीपीआर आपका नैरो है तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ आपको जो है तो ट्रेंडिंग में रहेगा स्टॉक, तो आपको वो कैसे पता करेंगे कि अप ट्रेंड में रहेगा या तो डाउन ट्रेंडिंग में रहेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब नैरो सीपीआर बनेगा तो आपने ध्यान में रखना है कि वो जो प्राइस है तो वो क्या करने वाला है कि वो ट्रेंडिंग में रहने वाला है, अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद में दूसरा सीपीआर कौन सा होता है, दूसरा सीपीआर जैसा कि मैंने आपको बताया वो होता है वाइड सीपीआर, जिसमें क्या होता है कि प्राइस आपको जो सीपीआर है तो वो वाइड यहाँ पर जो है तो फॉर्म होता है ये इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसा आपको मैंने बताया कि प्राइस आपका सीपीआर की कैसे रिस्पेक्ट करता है और इसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है, तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे ये नैरो सीपीआर हुआ, इसका मतलब है ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो इसी तरह से ये जो हुआ तो ये कौन सा हुआ, ये वाइड सीपीआर हुआ, क्योंकि ये जो तीनों लाइन है तो ये वाइड है। तो जब ऐसा सीपीआर बनेगा तो आपने क्या करना है कि लॉन्ग जाने के बारे में नहीं सोचना है, यानी कि प्राइस क्या करेगा कि एक रेंज में जो है तो इस तरह से जो है तो वो ट्रेड करेगा, इस तरह से एक रेंज में ट्रेड करेगा। तो आपने जो है तो समझ लेना कि मार्केट जो है तो वो साइडवेज रहने वाला है इस तरह से। तो आपने सिर्फ साइडवेज मार्केट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जिसमें होता है कि यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है, इस तरह से होता है, उसी हिसाब से यहाँ पर बाय करना है। तो ये होता है कि सीपीआर की मदद से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में रहेगा या तो डाउन ट्रेंडिंग में रहेगा, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि समझो मान लो सीपीआर जो है तो आपका क्या हुआ, इस तरह से वो सीपीआर जो है तो वो फॉर्म हुआ, समझो नैरो ये हम मान लेते हैं कि ये जो है तो नैरो सीपीआर यहाँ पर जो है तो वो बना है। वो कैसे करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकल पे भी बताने वाला हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपने इसके ऊपर फोकस करना है, ये जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। अब ये जो सीपीआर है ये कौन सा सीपीआर है, ये हुआ आपका नैरो सीपीआर। तो ये हुआ नैरो सीपीआर। तो उसके बाद में क्या करना है, प्राइस आपने देखना है कि प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ है और ट्रेड कहाँ पर कर रहा है। मान लो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ तो ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है तो वो अप ट्रेंड में है, यानी कि प्राइस क्या करेगा, अगर सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो अपने समझ लेना कि अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। तो उसके बाद में क्या होता है, एक दूसरा समझो मान लो प्राइस ने क्या किया, प्राइस जो है तो ओपन इधर हुआ और इस तरह से वो यहाँ पर जो है तो ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड में है, यानी कि जो ट्रेंड है तो वो डाउन में रहने वाला है। तो आपने सिर्फ सेलिंग करना है, यानी कि आप ऑप्शन में निफ्टी बैंक निफ्टी में करते या तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन में करते तो आप सिर्फ पुट साइज
आपने ऑप्शन पुट का खरीदना है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे लेके जाता हूँ, और जो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे बताता हूँ इसका निफ्टी बैंक निफ्टी लेटेस्ट का मैं आपको प्राइस एक्शन भी आपको दिखा दूंगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये जो है तो ये निफ्टी का ये प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, ये निफ्टी का आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो है तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर देखेंगे ये कौन सा CPR है, ये नैरो CPR है। तो नैरो CPR में जैसा कि मैंने बताया वो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 23 अक्टूबर 2023 का चार्ट है। इस दिन क्या हुआ, नैरो CPR है, इस तरह से प्राइस जो है तो CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस कहाँ पर है, अभी ये नीचे है। तो आप समझ लेना कि डाउन ट्रेंड में है। तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको जो है तो सेलिंग के बारे में ही सोचना है, यानी कि पुट अगर ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन पुट बाय करने के बारे में ही सोचना है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो पूरा दिन जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहा। तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता होता तो आप जो है तो यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉफिट कमाते ये देख लेना। मैं कोई ऐसे, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरा है, ये तो हुआ इसके बारे में, ये निफ्टी का। मैं आपको एक एग्जांपल जो है तो लेटेस्ट का आपको ये 23 अक्टूबर का ही देख लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे आप, ये कौन सा CPR है, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये नैरो CPR हुआ। तो ये नैरो CPR, इतना नैरो CPR है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्राइस यहाँ पर ओपन हो गया और पूरा दिन जो है तो वो ट्रेंडिंग में रहा। ऑलमोस्ट प्राइस जो है तो वो कितना गिरा है, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर ओपन हुआ है प्राइस, और उसके बाद में प्राइस कितने पॉइंट से गिरा है, यहाँ से वो गिरा है करीबन जो है तो राउंड ऑफ में 800 पॉइंट से बैंक निफ्टी गिरा है। 800 पॉइंट मतलब क्या होता है आप सोच के देखना। और इसमें जो है तो आपको ये कंसेप्ट के बारे में अगर पता होता तो आप यहाँ से कितना प्रॉफिट कमाते। और ये होता है CPR के मदद से जो टुमारो प्रिडिक्शन होता है, वो कल का प्राइस जो है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो CPR का कंसेप्ट समझ लिया आपने। अब जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो इंडिकेटर, मैं जो हूँ तो CPR के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये मैंने खुद मेरे लिए मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कोड किया हुआ है। यहाँ पे अगर देख लेंगे आप ये एसेट क्यू का, तो इसमें मैंने कोड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है तो देखेंगे अभी मार्केट जो है तो यहाँ पर 23 अक्टूबर का यहाँ पर जो है तो ये मार्केट है, क्लोज कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है। और 24 तारीख को जो है तो दशहरा है, तो उसकी वजह से मार्केट बंद है। अब मार्केट कब खुलेगा, वो 25 को खुलेगा। तो 25 का जो है तो ये मेरे जो इंडिकेटर है तो उसने ये मुझे एडवांस में बता दिया कि कल का जो मार्केट है तो वो कैसे रहेगा, यानी कि इसका प्रिडिक्शन कैसा रहेगा। तो वो कैसा रहेगा, यहाँ पे अगर देख लेंगे ये तीनों लाइन जो है तो ये CPR कौन सा है, ये वाइड CPR है। तो अब मैं जो हूँ तो 25 तारीख को जो है तो लॉन्ग जाने के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं जो हूँ तो साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है इसके रिगार्डिंग मैं सोचूंगा। ये हुआ आपका साइडवेज ये मार्केट रहेगा। तो ये क्यों रहेगा, तो यहाँ पर जो है तो ये वाइड CPR है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैं इस दिन जो है तो लॉन्ग जाने के बारे में नहीं सोचूंगा। अब इसको जो है तो कैसे देखना है, ये कैसे प्लॉट करना है, ये मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया है, तो इसको आप देख लेना। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, कितना भी मैं आपको कितनी भी दुनिया की कितनी भी अच्छी जो है तो स्ट्रैटेजी या तो सेटअप मैं आपको दे दूँ तो 100% जो है तो कोई भी काम नहीं करता है। आप दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे, यहाँ पर जो है तो जो मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाते हैं प्राइस को, तो उनके भी स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट होते हैं और वो भी यहाँ पर लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100% का कुछ काम नहीं करता है। हमें क्या करना है कि हमारे लिए मोस्ट ऑफ टाइम जो सेटअप है तो उसके ऊपर ट्रेड करना है, यानी कि हमें सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ही ट्रेड लेने हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका रिस्क जो है तो वो कम रहेगा और आपका विनिंग रेट जो है तो वो ज़्यादा रहेगा। ये मैं आपको यहाँ पर जो है तो बताना चाहता हूँ। और इस तरह से जो है तो आप एक दिन पहले ही ये पता कर सकते हैं कि कल का मार्केट जो है तो वो
कैसे परफॉर्म करने वाला है, ये आप यहाँ से इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको जो है तो वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो है तो मैंने आपको घुमाने फिराने की कोई भी मेरे टोटल वीडियोज आप देख लेना, मैं घुमाने की बातें आपको मेरे वीडियोज में मैं कभी नहीं करता हूँ, ये आपने ध्यान में रखना है। मैं जो हूँ तो मैं सिर्फ CPR, पिवोट पॉइंट, प्राइस एक्शन मार्केट में किंग है यहाँ पर जो है, तो उसी की वजह से सब कुछ होता है। इसको आपको कभी ना कभी अगर मार्केट में आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको जो है तो कभी ना कभी प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर जो है तो सीखना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। आपको नहीं चाहते हैं आप सीखना तो भी आपको सीखना पड़ेगा। और आपने क्या करना है कि आप जो है तो स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी के अंडर में जो है तो 5-10 घंटा काम भी नहीं करना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जो है तो वो गुजारना चाहते हैं, तो आप जो है तो सीरियसली है इसको लेकर, तो आपने क्या करना है, आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आप अगर इसको लेके सीरियस है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें मैं आपको क्या सिखाता हूँ, मैं आपको बिगिनर से लेके एडवांस तक आपको पिवोट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, उसके अलावा चार्ट रीडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरे जो है तो 12 हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न और स्ट्रैटेजी देता हूँ। आप भी अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।